Hello everyone, how are you? Well, guys, this is day 3 of lockdown 5 words vocabulary. As like I have said many times that if you have good command over grammar but you don't have ample number of words, then that grammar is not going to give that much of benefit as you are expecting or you think I am going to take from just because I have a good command over grammar. Yeah, to express anything you need words. As like in Hindi, my mother tongue, your mother tongue, we are able to express anything so fluently in Hindi that we do not need to think twice for that, just because हमारे पास वर्ड्स बहुत सारे हैं और हमें उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक जो मदर लैंग्वेज है से दूसरे लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वर्ड्स तो चाहिए ना यार। तो इसके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 1 डे 2 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। सो इन दिस वीडियो you are going to learn 5 more words, very valuable words, जो तुम्हारे vocab को enhance करेंगे और तुम ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो पाओगे। बट बिफोर दैट, वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। ओके, फर्स्ट वर्ड इज स्पिल द बीन्स। ये तुमने बहुत सुना होगा। ये स्पिल द बीन्स एक ईडियम है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाऊँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग होते हैं उसको बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। यूज़ स्पेशली यूनाइटेड स्टेट और इंग्लैंड, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, अब मान लो तुम्हारे पास 2 गर्लफ्रेंड है, तो दोनों को तुम डेट करते हो। आई मीन दोनों को तुमने गर्लफ्रेंड बना रखा है। अब दोनों बंदियों को पता नहीं है कि ही इज़ डेटिंग 2 गर्ल एट द सेम टाइम, राइट। तो तुम क्या चाहोगे यार कि मेरी जो दोनों बंदी हैं उसको पता ना चले कि मेरे पास 2 गर्लफ्रेंड है। अगर ये बात पता चल जाए तो क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। यू विल नॉट गोइंग टू गेट ईदर ऑफ दैट गर्ल, राइट। तो तुम्हें एक भी कुड़ियाँ नहीं मिलेगी, एक भी तुम्हारी पास बंदी नहीं होगी, राइट। सो स्पिल द बीन्स मीन्स कोई सीक्रेट रिवील हो जाना। तुम इंटेंशनली नहीं कर रहे हो। मान लो कुछ बातें करो और ऐसा बहुत बार होता है कि विदाउट इंटेंशन हमारे अनइंटेंशनली कोई चीज़ निकल जाती है जिसको हम छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्पिल द बीन्स। कोई चीज़ जो सीक्रेट था, जो जिसको तुम अंदर ही दबा के रखना चाहते थे, उसको रिवील नहीं करना चाहते थे और वो रिवील हो गया अनइंटेंशनली और दूसरों को पता चला। मान लो तुम कोई पार्टी थ्रो करना चाहते थे और तुमने एक फ्रेंड को बता दिया, यार मैं आज पार्टी थ्रो करने वाला हूँ और तू किसी को मत बता, बस मैं तेरे साथ शेयर कर रहा हूँ। अब तुम सोच रहे हो वो तो किसी को नहीं, लेकिन वो सबको बता रहा है यार ये पार्टी थ्रो करने वाला है। तो क्या कर रहा है? ही इज़ स्पिलिंग द बीन्स, ही इज़ रिवीलिंग द सीक्रेट, ही इज़ रिवीलिंग द सरप्राइज, राइट। तो इसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स, राइट। सेकेंड वर्ड इज़ असर्शन, ASSERTION। असर्शन एक नाउन होता है। एक चीज़ बताओ, TION अगर लगा हो ना तो 90% केसेस में वो नाउन होता है। असर्शन का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब मान लो तुम सोचते हो यार सिगरेट पीना एक बुरी चीज़ है। आई मीन तुम स्ट्रांगली बिलीव करते हो और तुम ये बात सबको कहते हो यार सिगरेट पीना, मतलब एक स्टेटमेंट है, एक ओपिनियन है, एक बिलीव है जिसको तुम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो और जहाँ भी उसकी यूटिलाइजेशन होता है उसको वो स्टेटमेंट को डिक्लेयर करते हो, बोलते हो। नहीं होता है यार, जैसे मानो सिगरेट पीना, तो तुम मान लो किसी कोई इंसान पी रहा है, यार सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं होती है। क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम बिलीव करते हो और क्योंकि तुम बिलीव करते हो और उसको बहुत कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में, तो इसलिए तुम उसको कहते हो यार सिगरेट पीना इसको कहते हैं असर्शन। गॉट इट? असर्शन का ऐसे एक और कॉमन सिनोनिम्स कह सकते हो, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करना है ना, स्टेटमेंट कहना। लेकिन एक चीज़ होता है जिसको तुम बिलीव करते हो स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में, तो उसको तुम
जहाँ भी अगर यूज होता है उसको तुम कहते हो या यूज़ करते हो, राइट, गॉट इट। थर्ड वर्ड इज़ एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट क्या होता है? अब यार मान लो तुम बिग बाज़ार गए, तुम्हें 2 शर्ट की रिक्वायरमेंट थी लेकिन तुम 5 शर्ट ले आए। अब यार पहनोगे एक शर्ट तो एक ही टाइम पे पहनोगे ना, कि पाँचों शर्ट एक ही बार पहन लोगे? एक ही बार पहनोगे यार, एक मतलब एक शर्ट एक टाइम पहनोगे। लेकिन तेरे को रिक्वायरमेंट थी 2, तू 5 ले आया, तो फालतू में पैसे खर्च किए ना, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा वैगन। लेकिन एक्स्ट्रा वैगन आई मीन मान लो मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट्स करोड़ों रुपए उसके पास, उसकी बेटी मान लो पार्टी थ्रो करती है एकदम रॉयल्टी, मतलब आईफोन से कम तो उसका चलता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे यार, बहुत लोग लॉजिक देंगे यार एंड्रॉयड भी तो ऑल मोर और लेस सेम फंक्शनिंग होती है, तो एंड्रॉयड से ही काम चला, क्योंकि तुम्हारे पास रोकड़ा नहीं है, उसके पास इतनी रोकड़ा है तो वो तुम्हें लग रहा है कि सी इज़ डूइंग एक्स्ट्रा वैगेंट, बट फॉर हर दिस इज़ समथिंग और नॉर्मल थिंग। तो ये भी है, अगर एक इंसान का पैसे है वो खर्च करे, उसकी मर्ज़ी। अब लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से एक इंसान जो पुअर है वो सोचेगा यार फालतू में पैसे स्पेंड कर रही है। एक बार मुझे याद है, ऐसे मैं रेलवे स्टेशन पे था और एक गरीब इंसान था, तो क्या बोल रहा था, का फ़ायदा बा एसी में जाने से, हम दोनों इंसान एक ही जगह उतरेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता तो एसी में तुम कितनी कंफर्ट से जाते हो, उसमें सब रिस्पेक्ट देते हैं, और तुम एक वही है बात है ना, तुम्हारे पास रोकना नहीं है तो तुम सोच रहे हो कि वो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो लेविश है, आई मीन उसकी वो रिक्वायरमेंट है। तो एक्स्ट्रा वैगन मीन्स पैसा फिजूल में खर्च करना, तो एक इंसान के लिए अच्छा होगा, दूसरे इंसान के लिए क्या कर रहा है ना। फोर्थ वर्ड इज विनिंग, WHINING, विनिंग एक नाउन है यार। विनिंग होता है, अब तुम जैसे कोई छोटे बच्चे को देखे होगे, बहुत तेज़ हाई पिच में रोते हैं एकदम, बिल्कुल गला फाड़ के रोते हैं, या हम ह्यूमंस भी एडल्ट भी रोते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल में होते हैं। तो आई थिंक समझ रहे हो, एक एडल्ट के पर्सपेक्टिव से तो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बच्चे क्या, तुम बच्चे ऐसे भी वह बहुत हाई पिच में ही रोते हैं यार, पता पूरा एकदम गला फाड़ के रोते हैं, तो उसको कहते हैं विनिंग। W इज़ नॉट विनिंग, इज़ विनिंग, WHINING, राइट। फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज़ सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मीन्स क्या होता है यार? सबसर्विएंट मीन्स होता है जब तुम अपने आप को कम समझते हो। I mean, you think their work is more important than you, or their desire, his or her desire is more important, or your desire or your wish is less important than that person, or you always ready or always willing to do whatever other are saying to you. अब यार तो क्या है, मान लो एक कंपनी है, उसमें एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सीनियर लेवल पे होते हैं, और एट द सेम टाइम प्यून भी होते हैं बहुत सारे, और लोअर क्लर्क टाइप के भी होते हैं। जब CEO बोलेगा तो क्लर्क तो बहुत मानेंगे ही ना, दे डोंट हैव एनी चॉइस फॉर इट, नहीं यार मैं नहीं मानूंगा ऐसा। तो दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉलो, ऑलवेज रेडी टू ओबे व्हाट सीनियर्स आर गोइंग टू टेल देम, राइट। वो अगर मान लो उन्हें कहीं अपने वैकेशन पे जाना है अपने फैमिली के साथ, तो वो छुट्टी अगर मांगेंगे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो उन्हें मैनेज करना होगा। लेकिन एक CEO पूछेगा नहीं कि मैं छुट्टी पे जाऊँ, जब उसको मन करे वो तब चले जाएगा, राइट। तो जब तुम्हारी इम्पोर्टेंस, तुम्हारे डिज़ायर, जब तुम्हारे एम्बिशंस तुम उसको लेस काउंट करते हो एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पर्सन, उसको हम सबसर्विएंट कहते हैं। आई थिंक मैंने उसको बहुत ईज़िली और ल्यूसिड वे में समझाने की कोशिश की है। जब एक इंसान हमेशा तैयार हो दूसरों के काम करने के लिए, और उसकी जो भी डिज़ायर है, विश है, उसको वो कम समझता हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स, उसको तुम कहोगे सबसर्विएंट, SUBSERVIENT, right? Got it. So this is me signing off from this video, guys. Have a great day. Take care of yourself. Don't forget to subscribe for next video. Subscribe करो, bell icon भी
press करो, right? or share this video. Sharing is caring. More the video you will share, the more you will care others, the more the things are going to be prevalent, the more will people get aware of. और इसे लाइक करो तो मेरे वर्क को अप्रिशिएट करते हो तो, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.